नमस्कार। आप ओ नाम रहे हैं दीपक भूखर आईपीएस प्रतापगढ़ इस समय वर्तमान हैं और आप वो नाम सुन रहे हैं जो नाम अपनी पहचान बनाने के मोहताज नहीं है। ऐसा इनके द्वारा कार्यवाही की गई कि इनका नाम सुर्खियों में आ गया। 8 साल में 60 से अधिक इनकाउंटर करने वाले आईपीएस दीपक भूखर एसडीएम की नौकरी छोड़ पहनी वर्दी ये चर्चाओं में तब आए जब उमेश पाल के 2 हत्यारों को ढेर किया। इनकी कहानी हम बताते हैं। गांव से निकली हुई एक आईपीएस की छवि जो इस समय प्रतापगढ़ के जो है एसपी हैं 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपक भूखर जी, उन्नाव से सीधा प्रतापगढ़ इनका तबादला होता है। तबादला होने के बाद इनका मुख्य उद्देश्य नशेड़ियों पर अंकुश लगाना और अपराधियों के कमर को तोड़ना, अपराध की जड़ तक पहुंचना। सादे वर्दी में भी कार्यवाही कर चुके हैं। सादे जो है वेशभूषा में कार्यवाही करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। दीपक भूखर हरियाणा के झज्जर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर गोरिया गांव में 1986 में यहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं थी। उस समय इनका बचपन बीत रहा था। वही ये दीपक भूखर आईपीएस हैं जो आज प्रतापगढ़ के एसपी के पद पर तैनात हैं। आपको बताते हम चल रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 1986 है। इनके पिताजी का नाम नरेंद्र पाल सिंह है और इनके बारे में और अधिक जानकारी मीडिया हाउस एकत्रित करके बताने की कोशिश कर रहा है। गांव से पढ़ने के बाद जी हाँ, इन्होंने दिल्ली में हंसराज में बीएससी बॉटनी में एडमिशन लिया, लेकिन बड़े बड़े अफसरों की गाड़ियों को देखते थे। हौसला यानी चाह से आसान हो जाती है राह, अगर किसी ने ठान लिया। वही आईपीएस हैं दीपक भूखर जो अपने नाम और अपने काम से एक अलग पहचान बनाई है। इंस्पेक्टर से लेके एसडीएम से लेके वर्दी की कहानी एक अजीब घटना की तरह इनके साथ परिवर्तन होती है। सादे कपड़ों में एक्शन लेने के लिए मशहूर हो गए और 2018 में इनकी पोस्टिंग एएसपी मुरादाबाद में हुई। वहां हाजी कुरैशी के इस स्लॉटर हाउस में अवैध तरीके से भैंस का कटान किया जा रहा है। वहां पर इन्होंने ताबड़तोड़ कार्यवाही की। उसके बाद 75 लोगों पर कार्यवाही करने के बाद ये वही आईपीएस दीपक भूखर हैं जिनकी एक अलग पहचान है। इस समय प्रतापगढ़ के एसपी हैं। कानपुर में इन्होंने इंटरनेशनल सट्टा माफिया ही तोड़ डाली। इतना बड़ा 2000 अक्टूबर 20 कहाँ थे उस समय? मुखबिर से सूचना मिलती है सोनू सरदार इंटरनेशनल सट्टा माफिया की कमर को तोड़ने का काम किया। ये वही आईपीएस दीपक भूखर हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं। और ये डीसीपी क्राइम के पद पर भी कानपुर में रह चुके हैं, जहां पर 40 करोड़ रुपए की नकली दवाइयों का पर्दाफाश किया। इनके कारनामे बोलते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में 2 शूटर को ही ढेर कर दिया। ये इनकी ताबड़तोड़ और सबसे बड़ी कार्यवाही रही। एसपी हापुड़ में कई गैंग की रीढ़ तोड़कर 1 लाख के इनामी मोइनुद्दीन को मुठभेड़ में अरेस्ट किया था। इसके बाद प्रयागराज में डीसीपी की जिम्मेदारी 2023 में ली। पुलिस कस्टडी में उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। यह मर्डर माफिया अतीक और अशरफ ने कराया। पुलिस जांच में पता चला कि उमेश पाल की पहली गोली विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने मारी थी। इसी शूटर की गोली से उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात गनर गिर पड़ा था। इसके बाद 50-50 हजार रुपए के इनामी अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए थे। इनकी फायरिंग में 2 सिपाही भी घायल हुए थे। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस के 2 गनर भी शहीद हुए थे। अतीक अहमद की प्रयागराज में बेनामी संपत्ति की
जांच शुरू की गई। इसमें पुलिस के मुखबिर लगाए गए। पहले अतीक के नाम पर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आईपीएस दीपक भूखर ने जब कमान संभाली तो ऐसे माफिया की कमर को तोड़ने का काम किया और 100 अतीक गैंग की 180 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करा दी। ये वही आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम दीपक भूखर है। सुल्तानपुर में डकैती कांड का भी इन्होंने जबरदस्त खुलासा किया। ये वही अधिकारी हैं। इनके जो है किए गए कार्य आम जनमानस और आम जनता में एक विश्वास पैदा करने का काम किया। एक गांव के निकले आईपीएस हैं। जी हां साहब, आप सही सुन रहे हैं। दीपक भूखर एक गांव गोरिया, इनकी पहचान आज इस गांव की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। मनु भाकर ने गांव से निकलकर ओलंपिक पदक भी जीता है। ये वही गांव है गोरिया जो हरियाणा में पड़ता है। आपको हम बता रहे हैं, मीडिया हाउस आपको बता रहा है। इसके पहले गांव से निकलने वाले ये पहले आईपीएस हैं और इनके गांव में ही रामवीर भी एक आईएएस बन चुके हैं और ये अचीवमेंट डीजीपी के सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। इनको डीजीपी के द्वारा प्रशस्त पत्र और गोल्ड मेडल भी नवाजा जा चुका है। एक कड़ा कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, अपराधी और माफिया की कमर तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, अपराध पर नियंत्रण करने के लिए जाने जाते हैं। ये वही नाम है आईपीएस दीपक भूखर, जो अपने नाम के पहचान के मोहताज नहीं है। ये मीडिया हाउस बता रहा है। ये पत्रकार योगेश पांडे के द्वारा सूचनाओं को संकलित करके प्रसारित किया जा रहा है और युवाओं को इन्होंने संदेश दिया। युवाओं से यही कहना, ये चाहते हैं कि वह कभी भी अपने बैकग्राउंड के बारे में न सोचें। सफलता के लिए मेहनत के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। शुरुआत में छोटी नौकरी मिल जाए तो बेहतर है। इसके लिए इसके साथ तैयारी की जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। पढ़ाई से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से मैं यही कहना चाहता हूं, बस टारगेट पर फोकस करें। और खाकी वर्दी की कहानी आपको मीडिया हाउस बता रहा है। ये वही आईपीएस हैं जो माफिया, अपराधी और नशेड़ियों और जो है अनुशासनात्मक पुलिस विभाग में कार्यवाही के लिए जाने जाते हैं। इसी आईपीएस का नाम है दीपक भूखर। इनके बारे में मीडिया हाउस ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा है और ये चर्चाओं में जब अतीक के दो उन अपराधी जो थे, उन अपराधियों को जब ढेर किया, हत्यारों को ढेर किया, तब ये सुर्खियों में आए और ये जो है आईपीएस दीपक भूखर जी हैं, जिनसे प्रतापगढ़ की आम जनता, आम जनमानस को एक नई उम्मीद है और इनकी कार्यशैली भी यह बताती है। पत्रकार योगेश पांडे